आपके अपनी यूट्यूब चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 12वीं में हम क्या है रसायन शास्त्र में अध्याय 2 बिलियन पढ़ रहे थे। ओके, इसमें आज के इस वीडियो में हम क्या है मोलरता वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस पूरे टॉपिक को समझ लेंगे, साथ ही इसकी अंक एक प्रश्न है, न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम जानते हैं मोलरता क्या होती है। ओके, परिभाषा आपको किस प्रकार से लिखनी पेपर में, पहले आप इसे देख लीजिए। तो किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या क्या है मोलरता कहलाती है। इसे क्या है कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो क्या है किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, मतलब जो बिलियन है वो आपका 1 लीटर होना चाहिए। ओके, उसमें क्या है मोलरता के प्रकार का आपके से माप है। ओके, जानने के लिए तो किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में क्या है कितने विलेय के अणु मोल कितने उपस्थित हैं, या क्या है ग्राम अणु की संख्या आपको क्या है मोलरता हम कहते हैं। अगर इसे हम क्या है फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो मोलरता बराबर लिखेंगे हम विलेय के मोलों की संख्या अपॉन क्या है बिलियन का लीटर में आयतन। इसी बस आप क्या है इस फॉर्मूले बस को याद रख लीजिए तो आप परिभाषा भी तैयार कर सकते हैं। किस प्रकार से कि बिलियन का लीटर में आयतन, मतलब क्या है बिलियन का लीटर मतलब 1 ही लीटर लेंगे तो बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या है मोलरता कहलाती है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे तो परिभाषा आपको तैयार हो ही जाएगी। और मोलरता को कैसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब मोलरता के हम सूत्र को क्या है जटिल रूप में है, जैसे कि क्या है आप मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे, बिलियन का आपको लीटर में आयतन मिल जाएगा। ओके, लेकिन आपको क्या है विलेय के मोलों की संख्या आपको नहीं मिल पाएगी कि विलेय के मोलों की संख्या आपको पता कैसे करेंगे, इसे हम जानने वाले हैं। ओके, तो इसे क्या है सूत्र को और आसान करते हैं। तो देखिए क्या है विलेय के मोलों की संख्या के आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखिए। जब भी आपको क्या है मोलों की संख्या चाहिए है तो आपको क्या है मात्रा अपॉन क्या है अणुभार भाग कर देना है। ओके, तो विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगी विलेय की मात्रा अपॉन क्या है विलेय का अणुभार। ओके, और अपॉन में अपना बिलियन का लीटर में आयतन चल ही रहा तो ये आपका चलेगा। ओके, अब यहाँ तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया है। ओके, अब हमें यहाँ देख सकते हैं नीचे कि क्या है बिलियन का क्या है लीटर में आयतन दिया हुआ है। ओके, तो इसे हम क्या है मिलीलीटर में या एमएल में बदल सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें पता है जब क्या है लीटर को क्या है आपको मिलीलीटर में बदलना है तो आपको 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। ओके, जब इसमें 1000 भाग करेंगे तो क्या है ऊपर आपके गुणा में चला जाएगा, तो इस प्रकार से अपना ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, अब जैसे आपको क्या है प्रश्न को सॉल्व करना है तो आप इतना सारा मटेरियल तो लिखते नहीं रहेंगे, इसलिए क्या है इसके लिए क्या है संकेत बनाए गए हैं। तो संकेत देख लेते हैं। तो मोलरता को आपको मैंने बताई है कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, आप पहले ये समझ लीजिए कि जो आपको विलेय होता है। ओके, विलेय होता है, विलेय को अपन दर्शाते हैं ए से। ओके, विलेय को ए से और आपका हो जाएगा विलायक को बी से। ओके, ये हो जाता है। आपको विलेय को दर्शाना है बी से और विलायक को दर्शाना है आपको ए से। ओके, ये इस प्रकार से। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपका है विलेय की मात्रा, तो मात्रा मतलब भार, भार मतलब आपका वेट, तो वेट आपका डब्ल्यू हो जाएगा। जबकि विलेय का है तो आपको नीचे क्या है छोटे में बी में लगा दिया है, इससे पता चल जाएगा कि जो वेट है वो किसका है विलेय का है। ओके, गुणे में 1000 है। अब विलेय का अणुभार, तो अणुभार को आपको इसमें दिखाएगा स्मॉल एम से दर्शाना, आपको स्मॉल एम से दर्शाना है। ओके, विलेय का है तो उसमें भी आप क्या है बी लिख दिया है स्मॉल में, जिससे पता चल जाएगा कि विलेय का अणुभार। ओके, और क्या है अपॉन में है बिलियन का एमएल में आयतन, तो आपका वी लिख दिया है। तो इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अगर आप क्या है प्रॉपर रूप से नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उसमें आप क्या है कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप में से आप क्या है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं ऑल चैप्टर की। ओके, फीस इसकी क्या है 149 रुपये है। चलिए इसका आगे देख लेते हैं, एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्या है बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। एक बार ऑब्जेक्टिव रूप में आया था, एक 2 नंबर के रूप में क्वेश्चन में आ चुका है। ओके, तो इसे किस प्रकार से करना है। ओके, खास करके है मोलरता की आपको परिभाषा भी आ जाते हैं। अभी मैं आपको मोलरता भी पढ़ाऊंगा, तो मोलरता और मोलरता में क्या अंतर आता है। ओके, और ये अगर नहीं इन दोनों नहीं आते हैं, परिभाषा नहीं आती, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो दोनों चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है। तो क्वेश्चन है आपका जल मतलब H2O की मोलरता की गणना कीजिए, डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, इसलिए मैं आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करा रहा हूँ। पहले आपको क्या है अणुभार की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो H2O का अणुभार निकाल लीजिए। तो इसमें क्या है आपको पता हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। ओके, तो आपके है 2 हो जाएगा इसमें। ओके, और आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या 8 है। ओके, भार निकालेंगे आपको 16, तो हो जाएगा आपका इसका टोटल अणुभार 18। ओके, H2O का घनत्व हो जाएगा आपका 1 ग्राम प्रति लीटर है। ओके, और आपका क्या है हो जाएगा इसमें आयतन हो जाएगा 1000 ml, वेट भी आपका 1000 ग्राम हो जाएगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला आपका इस प्रकार से है। ओके, बस आप फॉर्मूले में पूरे मान रखेंगे तो आपका आ जाएगा 55.55 मोलरता। ओके, तो ये मोल हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नेक्स्ट है यूरिया के 6 ग्राम प्रति लीटर वाले
बिलियन की आपको क्या है मोलरता ज्ञात करनी है। यूरिया का अणुभार 60 दिया है, तो अब इसमें यूरिया का अणुभार दिया है आपका 60। ओके, तो उसमें आपको अणुभार निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको क्या क्या दिया है पहले आपको लिख लेना है दिया में। ओके, तो वेट दिया है हमें यूरिया का 6 ग्राम। ओके, अब इसमें क्या है प्रति लीटर, मतलब क्या है आपका प्रति लीटर मतलब 1 लीटर मतलब 1000 ml। ओके, ये आपका दिया हुआ है। ओके, फिर आपको अणुभार भी दिया है स्मॉल m भी 60। ओके, बस आपको क्या है फॉर्मूले में आपको रखना है और आपका क्या है आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा सॉल्व किया गया है और ये आपका क्या आंसर आ जाता है 0.1 मोल। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। तो बाकी आपको जितने भी गाइडों में मिले क्वेश्चन, ओके, प्रीवियस ईयर पेपर में मोलरता संबंधित सभी आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, तो इस प्रकार से अपना मोलरता का टॉपिक खत्म हो जाता है। आगे हम और टॉपिक देखेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए हुए। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिएगा, जिससे मैं आपको नोट्स वगैरह इन्फॉर्मेशन दे सकूं। ओके, कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।